कुछ नहीं बेटा, आराम से अभी आ रहे हैं बेटा, है ना। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। हाजिर हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बिल्कुल अलग होने वाला है, बिल्कुल अलग हटके, क्योंकि इसमें ना मैं अपने आसपास की किसी घटना का जिक्र करूंगा, ना ही कोई और बात करूंगा, बल्कि इसमें एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जिसको सुनने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपने जो क्लिप देखी होगी उससे आपने कुछ तो आइडिया लगाया ही होगा। ज्यादा नहीं तो इतना आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ लोग किसी आदमी से अलग कर रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बच्चा भी रो रहा है और वो व्यक्ति भी रो रहा है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि 27 तारीख से सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है आग की तरह कि ये जो व्यक्ति है ये एक किडनैपर है और इसने इस बच्चे का अपहरण कर लिया था जो पिछले 14 महीनों से इसके पास था। और जब पुलिस ने इस बच्चे को इस अपहरणकर्ता से मुक्त कराया तब ये बच्चा उससे इतना घुल मिल चुका था कि उससे अलग होने पर उसको इतना ज्यादा दुख हो रहा था कि बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। इतना ही नहीं बल्कि किडनैपर को भी उस बच्चे से इतना प्रेम होता है कि वो भी रो रहा था। आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में देखा ही होगा। तो जिस व्यक्ति का सोशल मीडिया पर किडनैपर कहकर प्रचार किया जा रहा था, असल में उसमें कहानी दूसरी ही थी। तो जब वो कहानी मुझे पता लगी तो मुझे लगा इस विषय पर मुझे बात करनी चाहिए। अभी तक कहानी ये फैली हुई थी कि एक व्यक्ति ने 14 महीने पहले किसी बच्चे का अपहरण कर लिया था, उसको 14 महीने से अपने साथ रखता था और उस बच्चे से इतना लगाव हो गया था उसको और उस बच्चे को उस किडनैपर से कि वो बच्चा उसे ही अपना पिता समझने लगा था। और जब पुलिस ने उस बच्चे को मुक्त कराया तो वो बच्चा उससे बिछड़ने के डर से बुरी तरह से रो रहा था और किडनैपर भी रो रहा था। तो साथियों, ये तो बात थी सोशल मीडिया पर जो कहानी चल रही है। कुछ नहीं बेटा, आराम से अभी आ रहे हैं बेटा, है ना। यही देना तुम। आप देख रहे हैं पूछो, आप एक बार पूछो, एक बार पूछो। आपको मिल गया है? ओवरऑल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहानी चल रही है कि बच्चे का जिसने अपहरण किया था वो बच्चा उससे घुल मिल गया था और ये उसका अपहरण करता ही है। लेकिन क्या यही हकीकत है? आपको क्या लगता है? इस तरह का इमोशनल दृश्य देखने के बाद में आपको क्या लगता है? जिस अपहरणकर्ता को देखकर सभी को गुस्सा आना चाहिए। आमतौर पर जैसा होता है कि कोई अगर व्यक्ति किसी का अपहरण करता है, खासकर किसी बच्चे का, तो उसको देखकर लोगों को गुस्सा आता है। अगर वो पकड़ जाए तो उसके लिए लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा ही है। इसको देखने के बाद में सभी लोग इससे सहानुभूति रख रहे हैं और सब अपने अपने तरह से कहानी बता रहे हैं। तो वही कहानी मैं आज आपके सामने साफ करने जा रहा हूँ। पुलिस को सूचना मिलती है कि मथुरा के एक जंगल में एक व्यक्ति साधु के भेष में रह रहा है और उसके पास 14 महीने पहले अपहरण किया गया बच्चा है। पुलिस जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। उसके बाद में पुलिस उसको राजस्थान ले जाती है जहाँ का वो बच्चा था और वहाँ से उस बच्चे को लेकर बच्चे के माँ बाप को सुपुर्द कर देती है। तभी का यह दृश्य है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं दाढ़ी मूछ वाला, ये कोई साधु नहीं है। ये एक उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और ये अपहरणकर्ता नहीं है बल्कि उस बच्चे का वास्तव में पिता ही है। इसकी बीवी के साथ में कुछ मनमुटाव हो गया था। इसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद में जब इसने अपने बच्चे को मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। तब इसने जो है ये चीज़ गलत की है कि इसने उस बच्चे को घर से उठा लिया था, मतलब चुपचाप उस घर से बच्चे को लेकर चला गया था और मथुरा के जंगलों में साधु बनकर रहने लगा था और वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहा था। इसकी अलीगढ़ में तैनाती थी हेड कांस्टेबल के पद पर, उसने ये नौकरी भी छोड़ दी थी। तो बच्चा इसीलिए इसके साथ इतना लगाव रख रहा था। और आप ही सोचिए, कोई किडनैपर अगर किसी बच्चे को किडनैप करेगा तो वो उससे इतना प्रेम नहीं करेगा। एक बाप ही अपने बच्चे से इतना प्रेम कर सकता है और इसकी हकीकत यही है। साथियों, वीडियो में जो ये व्यक्ति आप देख रहे हैं इसका नाम है तनु चहर। ये उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था पुलिस में और जिसको ये बच्चा सौंपा गया है वो इसकी बीवी थी।
जिसने इसको छोड़ दिया था उसका नाम पूनम बताया जा रहा है। तो तनुज चाहर का ही ये बच्चा था, लेकिन तनुज चाहर ने जब अलग होने के बाद में अपनी बीवी से यानी कि पूनम से अपने बच्चे की मांग की कि बच्चा मुझे दे दो, तो उसने मना कर दिया। तो उसके बाद में बजाय कानून का सहारा लेने के, एक बाप के प्रेम के बस में होकर या कुछ भी कह लें उसको, तो उसने उसको घर से चुपचाप उठा लिया था अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, और नौकरी भी छोड़ दी थी। उसके बाद में मथुरा में आकर एक जंगल में साधु का वेश बनाकर रहने लगा था। अब नौकरी पर ना जाने के कारण इसको सस्पेंड कर दिया गया था, और उधर पूनम ने इसके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया था कि इसने जो है हमारे बच्चे को किडनैप किया है। तो पिछले 14 महीने से पुलिस लगातार इसको तलाश कर रही थी, और बाद में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ये मथुरा के एक जंगल में जो है कुटिया बना के रह रहा है। तो वहां जाकर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद में राजस्थान में लाकर इसको सौंप दिया गया इसकी मां को। लेकिन अब इन सब में सोचने वाली बात है कि जिस तरह का ये दृश्य दिखाया गया है और जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक पिता और पुत्र के प्रेम की झलक साफ देखी जा सकती है। और उसके बाद में उस माँ को देखिए और उसके पिता को देखिए, वो दूसरा पिता, इन दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं है किसी तरह का। एक माँ को लग ही नहीं रहा है कि उसका बच्चा मिल गया। उसके एक्शन रिएक्शन से मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा इस विषय पर आपसे बात करूं और आपको बताऊं कि ये जो कहानी फैल रही है, उस व्यक्ति को यानी कि तनुज चाहर को किडनैपर बताया जा रहा है, वास्तव में वो किडनैपर ना होकर के उस बच्चे का पिता ही है। हाँ, कानून की नज़र में वो किडनैपर हो सकता है, उसने गलत काम किया है, उसको लीगली रूप से कानून के द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने पुत्र के प्रेम में विवश होकर ऐसा किया। इसलिए सोशल मीडिया पर उसको इतनी तारीफ मिल रही है, लोग उसका इतना समर्थन कर रहे हैं और लोगों के मन में उसके प्रति इतनी दया की भावना है। तो ये एक पिता और पुत्र की सच्चे प्रेम की कहानी है। इसमें तनुज चाहर को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, और मैं तो ये दुआ करूंगा कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अगर तनुज को अपने बच्चे की कस्टडी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब अगर मैं ये कहूँ कि पूरा परिवार एक हो जाए तो वो तो हो नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि अब उसकी बीवी ने यानी कि पूनम ने दूसरी शादी कर ली है। तो ऐसा ही हो जाए कि बच्चा अपने कम से कम पिता के पास में तो रहे। लेकिन देखो फिर क्या होता है आगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, इस कहानी को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और उधर कोलकाता केस में भी एक नई खबर अपडेट सामने आई है। बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि संजय रॉय जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, असल में वो मुख्य आरोपी नहीं है। उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। उसको लगभग 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत देकर यह जुर्म कबूल करने के लिए कहा गया था। और इस पूरी घटनाक्रम में आरजीकर अस्पताल का जो मेन हेड है, डॉक्टर है संदीप घोष, वो ही मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि उस अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा गलत काम हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रैकेट चल रहे थे, मानव अंगों की तस्करी के भी चल रहे थे, ब्लू फिल्मों के भी चल रहे थे, ऐसा सुनने में आया है। तो उसका ही पता ट्रेनी डॉक्टर को लग गया था, जिनकी रेप करने के बाद में हत्या कर दी गई थी। और ये सब संजय ने रुपए लेकर, रिश्वत लेकर ये सब काम किया था। और मेन आरोपी इसमें संदीप घोष बताया जा रहा है, जो कि गिरफ्तार भी हो चुका है। तो देखिए इस तरह इस समय देश में क्या चल रहा है, आप लोग देखिए और सोचिए कि हमें इस समय कितने बड़े बदलाव की ज़रूरत है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।